अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आज हम लोग रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को देखने जा रहे हैं कि उसमें जो एक्सप्रेशन है वो किस तरीके से तुमको यूज करना है जब हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ की बात कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से पैरेलल रिएक्शंस के ऊपर वर्क किया गया, जिसमें नेट जो के होता है वो आप बोल सकते हैं कि K1 प्लस K2 प्लस जितने भी नेट रिएक्शंस थे उनका जो भी टोटल के है वो सब कुछ जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, उसके बराबर आ जाएगा। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जिसमें कि किस हिसाब से चेंजेस आते हैं। अगर मान लिया आगे कोफिशिएंट लगा हुआ है तो के की जगह एन के टाइम्स हो जाएगा। फ्रैक्शन की बात पूछी गई प्रोडक्ट्स में, या पूछा गया कि कितना परसेंटेज है, तो वो आप के रेशियो से या एन के रेशियो से फ्रैक्शन और प्रोडक्ट जो है उनका रेशियो निकाल सकते हैं। रिवर्सिबल में क्या है कि देखो, सबसे पहले बात है कि आपको रिवर्सिबल रिएक्शन तभी है जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन साथ साथ चल रही है। तो मैं यहाँ पे मान लो कि ऐसे बात कर लेता हूँ, A gives B, ये है KF, ये है KB, A gives B, KF एंड KB। तो ये मेरी फॉरवर्ड वाली रिएक्शन होगी एंड ये मेरी बैकवर्ड वाली रिएक्शन होगी। अब रिवर्सिबल में दो चीजें हैं कि या तो मैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस का पता लगाऊं या एट एनी टाइम t जो कंसंट्रेशन वो पता लगाऊं। तो दोनों को हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो जैसे अगर मैं मान लेता हूं कि t इज इक्वल टू 0 पे है ना, मान लो ये स्टार्टिंग में A मोल्स है और स्टार्टिंग में प्रोडक्ट मेरे पास नहीं है, जो जनरली होता है बेटा, तो वो 0 मोल्स है, मान लो कि मैं ऐसा लिखता हूँ। फिर मैं इसको इक्विलिब्रियम तक लेके जाऊंगा, मतलब कि A मेरा क्या है, A मेरा A0 हो गया, A इज माई A0, ऐसा मैं बोल सकता हूँ है ना, A इज A0 ऐसा बोल सकता हूँ। फिर T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे मान लो कि इसमें से कुछ पार्ट चला गया है ना, इसमें से X पार्ट जो है चला गया, या इक्विलिब्रियम के आने के बाद तो चीजें थोड़ी सी थम सी जाती हैं, तो हम इक्विलिब्रियम से पहले एक और टाइम ले लेते हैं, मान लो किसी भी टाइम t पे। भाई जब इक्विलिब्रियम आता है किसी भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में, उसके बाद जो चेंजेस आने होते हैं वो बंद हो जाते हैं क्योंकि कंसंट्रेशन थम सा जाता है। तो इसीलिए हम पहले एक दूसरे टाइम को ऑब्जर्व कर लेते हैं और फिर जो है टी इक्विलिब्रियम की बात हम लोग कर लेंगे। तो मान लो टी इक्वल टू टी पे A में से मान लो कि x चला गया, तो अगर यहाँ से x जाएगा तो कोफिशिएंट स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से ये कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, x प्रोड्यूस भी हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूं मान लो कि t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम की, तो A में से मान लो कि x EQ चला गया है ना, थोड़ा सा क्योंकि मुझको डिफरेंशिएट करके लिखना है, y भी लिख सकता था, लेकिन क्योंकि हम x EQ यहाँ पे निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस की बात करेंगे, मतलब ये मेरा A EQ है, ये मेरा AT है, ये मेरा A0 है, इस तरह से मैं ऐसा बोल सकता हूँ बेटा। तो यहाँ कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे x EQ प्रोड्यूस हो जाएगा है ना। अब ध्यान देना ध्यान किस चीज पे तुमको देना है बेटा, कि A माइनस एक्स जो है ये मेरा क्या है, ये मेरा AT है। x क्या है, x मेरा एट एनी टाइम BT है। A माइनस एक्स EQ ये पूरा जो है ये क्या है, दिस इज माय A EQ, मतलब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A। सिमिलरली जो x EQ है वो क्या है, वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ
बी। और पहले हम लोग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जो है एटी और बीटी पे भी जाएंगे, जिसको हम लोग डिराइव भी करेंगे आगे। तो देखो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे। मुझे पता है कि जो मेरा केसी होता है इट इज इक्वल टू के एफ बाई के बी। केसी इज इक्वल टू के एफ बाय के बी। केसी इज इक्वल टू के एफ बाई के बी। इसको मैं इक्विलिब्रियम के टर्म में कैसे लिख सकता हूं बेटा। इसको मैं इक्विलिब्रियम के टर्म में लिख सकता हूं कि b की पावर 1 बटा a की पावर 1 है ना। मतलब कि मैं लिख सकता हूं कि बी क्यू पावर 1 बाय ए क्यू पावर 1। बोलो इस तरह से लिख सकता हूं बिल्कुल। अच्छा बी क्यू को क्या है, यहां पे हमने बी क्यू लिया है एक्स ई क्यू, तो इट इज इक्वल टू एक्स ई क्यू डिवाइडेड बाय ए क्यू की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू है ए माइनस एक्स ई क्यू, और ए मेरा क्या था ए नॉट। मतलब मैं उसको इनिशियल कंसंट्रेशन के टर्म में लिख सकता हूं कि ए नॉट माइनस एक्स ई क्यू। देखो ध्यान से, तो यहां से अपन को क्या मिलेगा, यहां से अपन को एक्स ई क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। अगर एक्स ई क्यू की वैल्यू मिल गई तो मेरे पास ए ई क्यू मिल जाएगा, और मेरे पास बी क्यू तो एक्स ई क्यू है ही, वो मिल जाएगा। तो इक्विलिब्रियम जो कंसंट्रेशन है उसके लिए कोई खास ऐसा डेरिवेशन नहीं है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन नॉर्मली आप जो है, जो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है चैप्टर, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको लेकर कोई अलग से आपको कुछ इंटीग्रेशन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से मैं एक्स ई क्यू को डिराइव करने जाता हूँ। पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा के एफ ए नॉट माइनस एक्स ई क्यू इंटू के एफ, इट इज इक्वल टू एक्स ई क्यू इंटू के बी। तो मुझे एक्स ई क्यू जो है वो बाहर निकालना है, तो मैं एक्स ई क्यू को एक तरफ ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा कि ए नॉट के एफ इट इज इक्वल टू एक्स ई क्यू, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो के एफ प्लस के बी हो जाएगा। ध्यान दो बेटा, तो यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो मेरा एक्स ई क्यू है वो क्या हो रहा है, एक्स ई क्यू इज बिकमिंग के एफ इंटू ए नॉट बाय के एफ प्लस के बी। तो तुम्हारे पास एक्स ई क्यू की वैल्यू आ चुकी है, और अगर एक्स ई क्यू की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई है, इट मीन्स कि क्या है तुम्हारे पास बी क्यू मिल चुका है तुम्हें, क्योंकि बी ई क्यू जो है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ बी एक्स ई क्यू के बराबर ही था इक्विलिब्रियम टाइम पे जो बी का कंसंट्रेशन है। तो इसका मतलब कि बी ई क्यू जो होता है रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए, अगर मैं के एफ के बी के टर्म में बात करूं, तो वो होता है कि के एफ इंटू ए नॉट बाय के एफ प्लस के बी। दिस इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ध्यान रखना कि अभी हम इक्विलिब्रियम की डिस्कशन खाली कर रहे हैं, उसके बाद हम एट एनी टाइम टी की भी बात करेंगे। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जब इतना आ गया बी का ये हुआ, सिमिलरली हम लोग बात करेंगे मान लो कि ए का, तो ए का बात करेंगे तो ए मतलब कि मुझको ए ई क्यू की बात करनी है। तो ए ई क्यू किसके बराबर है बेटा, ए क्यू बराबर है ए माइनस एक्स ई क्यू। ए मतलब ए नॉट के टर्म में क्योंकि हम लिख रहे हैं, तो ए नॉट माइनस एक्स ई क्यू के बराबर है। तो ए नॉट माइनस एक्स ई क्यू क्या है, एक्स ई क्यू है ये, तो ये हो जाएगा माइनस के एफ ए नॉट बटा के एफ प्लस के बी। क्या करोगे, इसको एलसीएम ले लो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा ए नॉट इंटू के एफ प्लस ए नॉट इंटू के बी माइनस के एफ इंटू ए नॉट बटा के एफ प्लस के बी। देख लो ध्यान से, एकदम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
माइनस प्लस की जो है गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ए नॉट इंटू के एफ, ये तो हो गया, और ये रहा माइनस ए नॉट इंटू के एफ। तो क्या करो कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो तुम्हारे पास कितना बचा, तुम्हारे पास बचा के बी इंटू ए नॉट अपॉन के एफ प्लस के बी। ये ए क्यू की वैल्यू तुमको मिल गई। बात समझ में आया? जब बी क्यू होता है तो वो के एफ इंटू ए नॉट अपॉन के एफ प्लस के बी होता है, और जब ए क्यू होता है तो वो के बी इंटू ए नॉट अपॉन के एफ प्लस के बी होता है। अब तुमसे जो है ये डेरिवेशंस के रेस्पेक्ट में मान लो कि कभी कभी ऐसा पूछ लिया कि भाई बी क्यू और ए क्यू का रेशियो बताओ, तो के एफ प्लस के बी नीचे से कट जाएगा, है ना, ए नॉट भी कट जाएगा, और बी क्यू बाय ए क्यू क्या बच जाएगा, के एफ बाय के बी, जो कि होना भी चाहिए था बेटा, क्योंकि बी क्यू बाय ए क्यू क्या पहले से भी तुम क्या लेके चले हो, के एफ बाय के बी। बात समझ में आई? दोनों तरफ से क्लियर हो जाएगा, दोनों तरफ से टैली करना चाहिए। देखो अगर मैं ये जो लाया हूं सॉल्व करके, तो मैं लिखता हूं कि बी क्यू बाय ए क्यू। अब कोई बच्चा अगर यहां से डिराइव करना चाहे तो यहां से भी कर सकता है, दोनों कट जाएगा, ए नॉट के एफ के भी कट जाएगा, और क्या बचेगा, के एफ अपॉन के बी बचेगा। वही चीज जो कि डायरेक्ट केमिकल इक्विलिब्रियम से तुम सोच रहे थे पहले भी, और वो उसी के बराबर होना भी चाहिए। अगर मान लिया कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा ऐसा बराबर नहीं आ रहा, मतलब कि कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन में तुम झांक लेना कि तुमने कोई ना कोई मिस्टेक जो है बेटा कर दी है, तो ये चीज यहाँ पे एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस का डेरिवेशन हो गया। अब एट एनी टाइम टी मुझे अगर जानना है कि भाई क्या सीन है कि एट एनी टाइम टी अगर मैं कंसंट्रेशन निकालना चाहूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा इंटीग्रेशन आपको देखना पड़ेगा। तो उसको इंटीग्रेट करते हैं, है ना, ये सब उसमें मिटा सकते हैं। ये इक्विलिब्रियम के लिए बात हो गई इतनी। तो तुमने देखा कि इक्विलिब्रियम के लिए मैं कोई डेरिवेशन अलग सा नहीं कर रहा हूँ। इक्विलिब्रियम तो नॉर्मल अपने केमिकल जो इक्विलिब्रियम तुमने पढ़ा है उसी के बलबूते जो है तुम डिराइव आराम से कर सकते हो। बस फॉर्मूलाज क्योंकि इस चैप्टर में बहुत है, तो फॉर्मूला को अगर ध्यान रखोगे सारी चीजों को तो आराम से कर जाओगे। अब जैसे मेरे को बात करना है एटी बीटी ये सब निकालने के बारे में, तो सबसे पहले तो भाई इंटीग्रेटेड रेट लॉ मुझको यूज करना पड़ेगा। तो जैसा मैंने तुम्हें हमेशा सिखाया है कि जब भी ऐसा कुछ हो तो हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशंस को अलग अलग करके लिख लो। जब मैंने ऑर्डर निकालना जब सिखाया तो उसमें मैंने बताया था कि अलग अलग करके लिखो, और डी ए बाई डी टी फर्स्ट, डी बी बाई डी टी फर्स्ट, है ना, इस तरह से चीज़ें बनाओ, और उसको फिर जो तुमको क्वेश्चन में चाहिए उसका तुम यूज कर सकते हो। तो हम लोग वही करेंगे। देखो अब मैं ये EQ वाला पार्ट मिटा देता हूँ बेटा। EQ वाला पार्ट हो चुका है। अपना जो फोकस है वो क्या है, AT और BT। तो यहाँ पे मैं दो रिएक्शंस को अलग अलग करके लिखूंगा। A से जा रहा है B, और ये रेट कांस्टेंट है KF, और B से जा रहा है A, ये रेट कांस्टेंट है KB। ठीक है, A से जा रहा है B, ये है KF, B से जा रहा है A, ये है KB, इस तरह से। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट जो इक्वेशन तुमने लिखा है उसके टर्म में A और B का रिलेशन जो है वो बनाने का हम लोग ट्राई करते हैं। तो वहां से हम लोग बोल सकते हैं कि R1 रेट 1 इट इज इक्वल टू, क्योंकि एलिमेंट्री है, जो इंडिविजुअल रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती है, एलिमेंट्री होती है। तो R1 विल बी इक्वल टू, क्या बोलोगे, R1 विल बी इक्वल टू KF इंटू A की पावर 1, KF इंटू A, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, इसको A और B के टर्म में कैसे बोलेंगे, A रिएक्टेंट साइड है तो इसको बोलेंगे कि माइनस DA बाय DT फर्स्ट, पहले के लिए लिख रहे हैं। B के लिए अगर तुमको बोलना होगा तो कैसे बुलाएगा, प्लस DB
बाय डी टी फर्स्ट, ऐसे ही होगा। सिमिलरली जब सेकेंड के टर्म में बात करेंगे तो R2 करके लिखो, R2 विल बी इक्वल टू, अब R2 के लिए रिएक्टेंट B है ना, तो R2 विल बी इक्वल टू KB इंटू B, विच इज इक्वल टू माइनस DB बाय DT, क्या माइनस DB बाय DT सेकेंड, या प्लस DA बाय DT सेकेंड, क्योंकि सेकेंड में ये प्रोडक्ट साइड है और ये रिएक्टेंट साइड है, इस तरह से आपको देख के चलना है। अब मैं चाहता हूं कि एक इंटीग्रेटेड रेट लॉ मान लो कि बनाऊं, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ अगर बनाऊंगा तो मान लो कि हम पहले AT के टर्म में डिस्कस कर लेते हैं, है ना, फिर BT तो निकल जाएगा, BT तो दिख रहा है कि x के बराबर ही है तो पहले जो है हम लोग x को निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन जनरली हम लोग A के टर्म में जैसे लिखते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो A के टर्म में वो नेट रिएक्शन हम लोग बोलेंगे, तो इसीलिए जो है नेट DA बाई DT की बात करते हैं बेटा, DA बाई DT टोटल की बात करते हैं मान लो, तो DA बाई DT टोटल अगर मैं ऐसा बोल देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा DA बाय DT फर्स्ट प्लस DA बाय DT सेकेंड, DA बाय DT फर्स्ट प्लस DA बाय DT सेकेंड, इस तरह से हो जाएगा। और DA बाय DT फर्स्ट की वैल्यू यहां से देख लो, DA बाय DT फर्स्ट की वैल्यू अगर देखोगे ये KF इंटू ए, लेकिन ये माइनस DA बाय DT, तो माइनस को उधर ले जाना, मतलब माइनस KF इंटू ए, ठीक है ना, और DA बाय DT सेकेंड की वैल्यू तो प्लस में है K2 इंटू बी, मतलब कि ये बन गया तुम्हारा K2 मतलब KB इंटू बी माइनस KF इंटू ए, ऐसा बोल सकता हूं, देखो देख लो ध्यान से, एकदम क्लियर होना चाहिए ये सब चीजें। अरे DA बाई DT सेकेंड जो है वो यहां से उठा लिया, प्लस में ही है, इसकी वैल्यू ये रही, और DA बाई DT फर्स्ट जो है वो KF A है, लेकिन इधर माइनस है ना, तो माइनस को उधर करोगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस KF इंटू ए आ जाएगा, तो मैंने उसको इधर कर दिया, पहले प्लस वाले को लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ये सेकेंड वाला टर्म से आया, ये पहले वाले टर्म से आया, माइनस है तो हमने पीछे साइड लिख दिया। और DA बाई DT टोटल, और DA बाई DT टोटल का मतलब क्या हुआ, A मतलब क्या होता है, A मतलब तुमको मैंने सिखाया कि AT होता है, तो DA बाई DT टोटल का मतलब है कि इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा बताओ, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा कि DA बाय DT, है ना, ये करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो रहा है कि D ऑफ A माइनस एक्स बाय DT, भाई टोटल कर रहे हैं मतलब यही करेंगे ना, A माइनस एक्स, वहां पे मेरे पास A टोटल है, इसको टोटल लिख दो, तो इसका डिफरेंशिएशन, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कि D ऑफ A माइनस एक्स बाय DT, क्योंकि A मतलब AT होता है, ठीक है ना, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको T के टर्म में डिफरेंशिएट करो तो A तो कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, और X वेरिएबल है, ठीक है, X जो है वेरी कर रहा था, तो X कांस्टेंट नहीं है, तो X के टर्म में आएगा, तो माइनस को बाहर ले लो तो माइनस DX बाई DT, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो जाएगी माइनस DX बाय DT, इस तरह से इसकी वैल्यू हो जाएगी। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, इसको भी जो है X और AB के टर्म में जो है आप ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने X यूज कर लिया, तो इट इज मोर बेटर कि मैं यहाँ पे भी X के टर्म में इन सबको भी लिखूं, तो ये कैसे लिखाएगा, ये हो जाएगा कि माइनस DX बाय DT इट इज इक्वल टू KB इंटू बी की वैल्यू कितनी है बेटा, B की वैल्यू है X, B मतलब BT होता है, KB इंटू एक्स माइनस KF इंटू A मतलब AT मतलब A माइनस एक्स। तो
दिस सिंपली मीन्स कि मेरे पास वैल्यू जो है वो क्या आ गई, उसको थोड़ा देखो, माइनस डी एक्स बाय डी टी इट इज इक्वल टू, अगर मैं इसको ओपन कर दूं, एक्स को एक साथ ले लेते हैं क्योंकि मुझको जब इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो एक्स को एक साथ लेना पड़ेगा, तो माइनस डी एक्स बाई डी टी इट इज इक्वल टू के बी इंटू एक्स माइनस के एफ इंटू ए और प्लस के एफ इंटू एक्स, ऐसा हो जाएगा। मतलब कि ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि के एफ प्लस के बी इंटू एक्स माइनस ए के एफ। देखो ध्यान से, इट इज इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस डी एक्स बाय डी टी आ रहा है। कोई दिक्कत? आई होप इट इज क्लियर, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। इसको बस ओपन किया हमने, ये माइनस साइन के साथ इधर लिख दिया है और माइनस माइनस जो है ये प्लस हो गया, तो प्लस साइन के साथ यहाँ पे ऐसे आ गया है ना, और फिर हमने x को कॉमन ले लिया और के एफ प्लस के बी कर दिया है। तो इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, तो मैं क्या करता हूँ कि इस पूरे को इस साइड ले आता हूँ, तो बन जाएगा डी एक्स अपॉन के एफ प्लस के बी इंटू एक्स माइनस ए के एफ। इसका इंटीग्रेशन करना है कहाँ से कहाँ तक, dx जो है वो 0 से लेके x तक वेरी करेगा, पहले कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं हो रहा था, फिर x तक गया। इट इज इक्वल टू, अच्छा ये माइनस मैंने यहाँ से हटा दिया, उधर कर देंगे, ठीक है ना, माइनस हटा के उधर dt जाएगा जैसे, तो माइनस dt लिख देते हैं उसको, तो माइनस dt फ्रॉम 0 टू t। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग इंटीग्रेशन यूज करने जा रहे हैं। तो जैसे कि तुम्हें पता है 1 अपॉन एक्स डी एक्स को अपन क्या बोलते हैं, 1 अपॉन एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन वो एल एन एक्स होता है ना, तो ये भी कुछ वैसा ही फॉर्मेट है, बस यहाँ पे क्या है कि एक चेन रूल तुमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन आ गया है, पूरा का पूरा ये पूरा फंक्शन आ गया है, तो यहाँ पे वी विल हैव टू यूज अ चेन रूल। तो चेन रूल लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, उसको देखते हैं पहले। ये हो रहा है, इंटीग्रेट करोगे तो ये तो ln पहले लिख दो क्योंकि 1 अपॉन एक्स डी का फॉर्मेट है, तो ln ऑफ के एफ प्लस के बी इंटू एक्स माइनस ए के एफ, ठीक है, और फिर इस पे चेन रूल लगेगा। तो जब डिफरेंशिएट करते हैं तो मल्टीप्लाई करके चेन रूल लगता है, जब इंटीग्रेट करते हैं तो डिवाइड करके चेन रूल लगेगा। तो इसका डिफरेंशिएट करो डिवाइड करके, तो डिवाइड करोगे तो ये तो कांस्टेंट है a इंटू के एफ कट जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कि इतना डिवाइडेड बाय के एफ प्लस के बी ना। इस पूरे का लिमिट हमको पुट करना है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके x तक। इट इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन, वो तो t हो गया, माइनस के साइन के साथ ये माइनस t, इस तरह से अपन बोल सकते हैं। अब इसको फर्दर हम लोग आगे इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट पुट करेंगे उसमें अच्छे से, है ना, थोड़ा ध्यान देना। तो
एक बार इसमें x पुट करेंगे, एक बार इसमें 0 पुट करेंगे। तो x पुट करते हैं बेटा, kf प्लस kb को बाहर ही ले लेते हैं, ये तो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है, तो इसको मैं उधर पहुंचा देता हूं। मतलब इसको मैं लिख सकता हूं कि ये बन रहा है मेरा ln kf प्लस kb इंटू एक्स माइनस ए के एफ, ये लिमिट लगा दो यहाँ से 0 से x, और वो, और ये तो कांस्टेंट है, इसमें लिमिट लगाए कोई फायदा नहीं है, नीचे जो डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम लोग वहां पहुंचा देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस टी इंटू के एफ प्लस के बी, माइनस टी इंटू के एफ प्लस के बी, इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें हम लोग को लिमिट पुट करनी है, तो एक बार x पुट करते हैं, तो x पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कि ln, मतलब लॉग हो गया, x पुट करेंगे तो वही आ जाएगा, मतलब कि हो जाएगा के एफ प्लस के बी इंटू एक्स माइनस ए के एफ, ऐसा आ जाएगा। और एक बार 0 पुट करेंगे तो माइनस ln के एफ प्लस के बी इंटू 0 माइनस ए के एफ, इट इज इक्वल टू माइनस टी इंटू के एफ प्लस के बी। ध्यान से देखो, एकदम बस वही उठाया, लिमिट पुट हमने किया है, और लिमिट पुट किया है तो ये माइनस ये हो रहा है। अब ये तो 0 इंटू समथिंग जो भी है तो पूरा 0 हो जाएगा, वहां पे खाली माइनस ए के एफ बचेगा। तो ये लिख देते हैं फिर से, ये क्या बन रहा है, ln के एफ प्लस के बी इंटू एक्स माइनस ए के एफ माइनस ln माइनस ए के एफ, देखो ध्यान से, ये तो 0 हो जाएगा, इट इज इक्वल टू माइनस टी इंटू के एफ प्लस के बी। अब यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन लगाया वो 1/x dx का log s टाइप का बन गया, और बाकी चैनल के हिसाब से डिवाइड होता है इंटीग्रेशन में, तो वो हमने किया। और यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, log c माइनस log d क्या होता है, log की प्रॉपर्टी हमेशा याद रखो क्योंकि कभी भी काम आ सकती है। जैसे log c प्लस log d होता है log c इंटू डी, log c माइनस log d होता है log c बाय डी, है ना, log a की पावर m इट इज इक्वल टू m log a, ठीक है। इस तरह से जब अगर बेस अगर सेम हो गया तब तो फिर वही आंसर हो जाएगा, जैसे log a बेस a की पावर m, उसका आंसर m ही हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये सब चीज, इवन बेस चेंज फॉर्मूला भी है, तो काम की चीजें हैं, थोड़ा बहुत देखो, मतलब हल्का फुल्का वो मैथ्स है, लेकिन फिर भी काम की चीज है, तो इसलिए आपको जो है वो पता होना जरूरी है, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करते रहना। तो log c माइनस log d मतलब log c बाई डी, तो ये हो जाएगा ln इतना अपॉन माइनस के एफ माइनस ए के एफ, है ना, तो ln के एफ प्लस के बी इंटू एक्स तो ln के एफ प्लस के बी इंटू एक्स माइनस ए के एफ बटा माइनस ए के एफ, देखो log c माइनस log d, log c बटा d हो गया, इट इज इक्वल टू माइनस टी के एफ प्लस के बी। तो माइनस ए के एफ से ये डिवाइड हो रहा है, तो माइनस से इसके डिवाइड होगा तो ये माइनस समथिंग, मतलब अगर मैं इसको ब्रेक डाउन कर दूं फर्दर, है ना, तोड़ दूं, क्योंकि यहाँ पे भी ए के एफ दिखाई दे रहा है, तो माइनस ए के एफ से ये डिवाइड होगा, माइनस ए के एफ से ये डिवाइड होगा, इस तरह से आप बोल सकते हो, या माइनस को ऊपर ले जाओ भाई, ए के एफ आगे आ जाएगा, है ना, पूरा सॉल्व ही कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ln माइनस टेन को ऊपर या ऊपर नीचे दोनों से मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो जाएगा ए के एफ माइनस
के एफ प्लस के बी इंटू एक्स डिवाइड बाय ए के एफ इट इज इक्वल टू माइनस टी इंटू के एफ प्लस के बी. दिस इम्प्लाइज, इसको ब्रेक डाउन करो डिवाइड से, तो ये 1 बच जाएगा और बाकी वहां पे वो आ जाएगा, तो हो जाएगा ln 1 माइनस के एफ प्लस के बी इंटू एक्स बटा ए के एफ इट इज इक्वल टू माइनस टी इंटू के एफ प्लस के बी. देखो ध्यान से, तो यहाँ नेचुरल लॉग है और वहां पे वो है, और मुझे चाहिए क्या, मुझे तो भाई चाहिए x. x अगर मिल जाएगा तो मतलब मेरे पास bt आ गया, bt आ जाएगा तो मेरे पास at भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा. तो मुझे x चाहिए, तो इसको लॉग को क्या करते हैं, एंटी लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं. लॉग को जो है एंटी लॉग में अपन कन्वर्ट कर लेते हैं. तो तुम्हें पता है कि जब हम लॉग में एंटी लॉग लगाते हैं वो तो चलो हट जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा. मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस के एफ प्लस के बी इंटू एक्स बटा ए के एफ इट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी इंटू के एफ प्लस के बी. ऐसा हो जाएगा. तो x अपन को चाहिए, तो इसको उधर ले जाता हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ, तो हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस टी इंटू के एफ प्लस के बी इट इज इक्वल टू के एफ प्लस के बी बटा ए के एफ इंटू एक्स. तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, उधर डिवाइड हो जाएगा, तो x इट इज इक्वल टू a इंटू के एफ बाय के एफ प्लस के बी इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी टाइम्स ऑफ के एफ प्लस के बी. सो दिस इज आवर x, और x क्या था, x जो है अपना b का कंसंट्रेशन है. तो ए के एफ बाय के एफ प्लस के बी इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस के एफ प्लस के बी इंटू टी. इस तरह से आपका x आ गया. x अपना b था, इसका मतलब कि जो b का कंसंट्रेशन है वो कितना है, वो होता है कि a मतलब a नॉट हो गया, a मतलब क्या हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन a नॉट. तो a नॉट करके लिख लो, a नॉट इंटू के एफ अपॉन के एफ प्लस के बी और इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस के एफ प्लस के बी इंटू टी. इस तरह से अपन बोल सकते हैं मेरा बी टी है, मतलब ये बी मतलब बी टी है, एनी टाइम टी. आपको निकालना हो तो बस टाइम की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, के एफ के बी गिवन है, इनिशियल कंसंट्रेशन जो ए का है वो गिवन है, आपको मिल जाएगा. सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ कि भाई ए का कंसंट्रेशन क्या है ना, तो ए मतलब क्या था अपना, ए मतलब था अपना 80, ए मतलब था 80. तो 80 की बात करोगे तो 80 कितना था भाई, 80 था कि ए नॉट माइनस एक्स, ए नॉट माइनस एक्स, अरे ए माइनस एक्स, ए क्या था, ए नॉट ही था ना. तो 80 वाज ए नॉट माइनस एक्स और एक्स अपने पास आ चुका है जो कि ये है. तो 80 जो है वो निकल जाना चाहिए, बस उसको माइनस कर देंगे. आई होप ये सब लिख लिया होगा तुम लोगों ने. 80 की जो वैल्यू है वो ए नॉट माइनस एक्स है ना, क्योंकि ए नॉट भी मेरा स्मॉल ए था, हमने लिया था. तो ए नॉट, तो 80 की वैल्यू जो है
वो वहीं से अपन लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो उसको भी देखो कि उसकी वैल्यू कितनी निकल के आती है। तो 80 इट इज इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स, मतलब मेरा बी टी हो गया, तो उसको मैं लिख रहा हूँ ए नॉट इंटू के एफ अपॉन के एफ प्लस के बी इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस के एफ प्लस के बी इंटू टी। ऐसा हो गया। यहाँ से ए नॉट को तुम कॉमन ले सकते हो, तो ए नॉट को कॉमन लोगे तो ए टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए टी विल बी इक्वल टू ए नॉट इंटू, या एक काम करो कॉमन क्या लो, ये एलसीएम ले लो यहाँ पे, है ना, ए नॉट के एफ कट जाएगा, दिखाई दे रहा साफ साफ तुमको, नहीं तो बार बार तुमको फिर वही, ऐसे भी ए नॉट कॉमन लोगे तो वो कैंसिल ही वैसे भी दिखाई देगा। तो एक काम करो कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा ए नॉट इंटू के एफ प्लस ए नॉट इंटू के बी माइनस ए नॉट इंटू के एफ बटा के एफ प्लस के बी इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस के एफ प्लस के बी इंटू टी। तो ए नॉट के एफ देखो फिर से कट जाएगा और फिर से ए नॉट के बी के टर्म में आ गया, मतलब ए टी की जो वैल्यू है हो जाएगा ए नॉट इंटू के बी बाय के एफ प्लस के बी इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस के एफ प्लस के बी इंटू टी। तो तुम देख सकते हो बी टी कितना आया, बी टी आया है ए नॉट इंटू के एफ अपन के एफ प्लस के बी इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस के एफ प्लस के बी इंटू टी, और ए टी कितना आया ए नॉट इंटू के बी, बस वहाँ पे के एफ है यहाँ पे के बी है, बड़ा के एफ प्लस के बी इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस के प्लस के बी इंटू टी। तो यहाँ भी तुम देख सकते हो कि तुम अगर बी टी बाय ए टी निकालो, इक्विलिब्रियम में तो था ही, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में तो था ही कि वो के बाय के बी के बराबर आना था, बट इधर भी तुम देखोगे कि बी टी बाय ए टी निकालोगे तो बाकी सब कुछ जो है वो कट जाएगा और सिर्फ क्या तुम्हारे पास बचेगा, के एफ बाय के बी ही बचेगा। तो बात समझ में आया। इक्विलिब्रियम जो कंसंट्रेशंस होते हैं वह उसका रेशियो निकालो, या रिवर्सिबल रिएक्शन में किसी भी टाइम पे जो है वो रेशियो तुम निकालोगे तो वो हमेशा केसी को अप्रोच करता है, के को अप्रोच करता है, जो बात तुमको यहाँ से भी देखने को मिली। कंसंट्रेशन हो सकता है यहाँ पे डिफरेंट हो, लेकिन ये रेशियो किसके बराबर है, ये रेशियो जो है ये रेशियो बराबर है तुम्हारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। ठीक है, तो यही इक्विलिब्रियम का खास बात भी यही है भाई, फाइनली एक जगह जाके कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाते हैं और चीजें कांस्टेंट होती है, आप उसमें कुछ छेड़खानी भी करते हैं तो ठीक है कंसंट्रेशन थोड़े से छिड़ जाएंगे, ये बढ़ जाएगा कुछ, ये कुछ कम हो जाएगा, मतलब लेकिन जो रेशियो होता है वो हमेशा मेंटेन हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेशियो जो है वो हमेशा मेंटेन हो जाता है। जैसा कि इसको बढ़ाओगे उसको घटाओगे तो अपने आप वो एडजस्ट हो जाएगा। द सेम थिंग इज ओवर हियर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में जब रेशियो आप निकालोगे तो रेशियो हमेशा ऐसे ही आपको निकल के आएगा कि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है उसी के बराबर उसको अप्रोच करवाना चाहेगा। तो दिस वाज द रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पार्ट। इसके क्वेश्चंस देखते हैं उसके बाद फिर सीक्वेंशियल रिएक्शंस वगैरह पार्ट हम लोग शुरू करेंगे। तो आई होप इतना तुमको क्लियर हो गया होगा कि रिवर्सिबल रिएक्शन में हमने तुमको दो तरीके सिखा, एक तो कि जब आप इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम की जब आप बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम पे आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, इक्विलिब्रियम पे तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम पड़ा है वहीं से चीज़ें जो हैं वो डील आउट हो जाएंगी, वहीं से आपको कंसंट्रेशन वगैरह मिल जाएगा। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं कि आपको एट अ टाइम निकालना है, एट सम इंस्टेंट निकालना है, तो किसी इंस्टेंट पे जब आपको निकालना है तो उस केस में आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि इंटीग्रेशन यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट वी विल अप्रोच टू अ क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखो और दोनों में रेशियो जो है वो उतना ही निकल के आ जाता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम
जो रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं उसमें उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हमेशा वैल्यू उसी को अप्रोच करना चाहेगी. दैट इज द मेन थिंग. स्टार्ट चाहे कहीं से भी किया हो या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका कहीं पे भी, तुम अगर बीच में जैसे ली चैटलियस प्रिंसिपल पढ़ा होगा. ली चैटलियस प्रिंसिपल में क्या होता है? ली चैटलियस प्रिंसिपल में यही होता है कि जब आप किसी भी रिएक्शन को ऐसा करते हैं कि मान लीजिए किसी का टेम्परेचर बढ़ा दिया घटा दिया, किसी का कंसंट्रेशन बढ़ा घटा दिया, तो उसमें भी ऐसा ही होता है कि आप कुछ भी करोगे तो चेंजेस तो आएंगे, लेकिन जो रेशियो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, या वो रेशियो तुम निकालोगे तो वो रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा. वो रेशियो हमेशा उसको अप्रोच करेगा कि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे जाए. अब एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, देखो क्वेश्चन बना पाते हो कि नहीं. तो देखो बात करते हैं, हालांकि हमने डायरेक्ट फॉर्मूलाज आपको लिखा ही दिया है इसके रिस्पेक्ट में, आप सीधे जो है ये चीज़ देख सकते हैं फॉर्मूला लगा के. और अगर फॉर्मूला नहीं लगाना चाहो तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी जाओगे तो वहाँ से भी आप वैल्यू जो है वो पता कर सकते हैं. और बाकी कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी जो है 20 सेकेंड, तो उसके लिए तो भाई आपको फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा. तो सबसे पहले बात करते हैं केसी की. तो केसी को अगर तुम देखोगे तो केसी जो है, केसी मुझे पता है कि वो क्या होता है, के एफ बाई के बी होता है, जो कि यहाँ पे क्या है के वन बाई के टू है. मतलब कि कितना हो गया, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 0.0231 बटा 0.0462, मतलब कि ये 1/2 हो रहा है बेटा. ध्यान से देखो, तो केसी की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 1/2. वेरी इजी, वेरी सिंपल. सिमिलरली हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, ए क्यू और बी क्यू. तो आपके पास फॉर्मूला है, मैंने आपको फॉर्मूला कराया है, बट आप नॉर्मल तरीके से भी अप्रोच करोगे तो वही आंसर आपको मिलना चाहिए. तो मैं तुमको दोनों तरीके से दिखा देता हूँ. जैसे जब आप बोलेंगे कि ए गिव्स बी, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 मोलर, है ना, ये 0 मोलर.
टी इज इक्वल टू, आपको टी ई क्यू तक ही जाना है क्योंकि इक्विलिब्रियम पे उसने पूछा हुआ है, तो टी इज इक्वल टू टी क्यू पे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 0.1 में से मान लो कि एक्स ई क्यू चला गया, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, एक्स ई क्यू फॉर्म हो जाएगा। अब ये जो चीज़ तुमने ओपन किया ना बेटा, इसका तुम फायदा उठा सकते हो। तो फायदा कैसे उठा सकते हो, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस के जो रेशियो है यहाँ पे कंसंट्रेशन को लेके, वही ये वैल्यू है 1/2। इसका मतलब कि एक्स ई क्यू बटा, क्योंकि ये है बी की पावर 1 मतलब एस ई की पावर 1 और इसकी पावर 1 ही है, तो बटा 0.1 माइनस एक्स ई क्यू, इट इज इक्वल टू क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेशियो के बराबर है वो, तो रेशियो के बराबर है तो कितना हो जाएगा 1/2, ऐसा हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज, इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2x ई क्यू, इट इज इक्वल टू 0.1 माइनस एक्स ई क्यू, मतलब कि 3x ई क्यू इट इज इक्वल टू 0.1। दिस इम्प्लाइज एक्स ई क्यू बराबर कितना हो गया 0.1/3, और एक्स ई क्यू ही मेरा क्या है, मेरा बी का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है। तो मेरा बी का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, तो बी क्यू मेरे पास निकल के आ गया 0.1/3, है ना, इस तरह से। सिमिलरली अगर हम बात करें कि ए का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, तो जब ए के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की बात करोगे तो ए का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितना निकल के आएगा, ए का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है वो आ गया कि 0.1 माइनस एक्स ई क्यू, तो माइनस ऑफ 0.1/3, तो ये हो गया कि 0.3 माइनस 0.1, 0.3 माइनस 0.1/3, मतलब कि 0.2/3, तो ये मेरा ए क्यू निकल के आ गया 0.2/3। और तुम देख सकते हो बी बाई ए का जो रेशियो निकालोगे तो वो केसी को अप्रोच भी करना चाहिए, तो ये बटा ये करोगे तो कितना बचा 1/2, 1/2 वहां पे आ भी रहा है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस, ठीक है। अब इसी चीज को फॉर्मूले से भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो हमने फॉर्मूला तुमको लिखवाया था। तीसरा पार्ट याद रखना कि 20 सेकंड के बाद उसने कंसंट्रेशन पूछा है, उसको करेंगे। तो बात करते हैं कि क्या फॉर्मूले से वो आंसर आएगा जो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है। तो तुम्हें पता है कि मैंने फॉर्मूला तुम्हें लिखाया था कि इस तरह की अगर चीज़ हो तो बी क्यू कितना निकल के आया था, के एफ इंटू ए नॉट अपॉन के एफ प्लस के बी। अगर ये डायरेक्ट फॉर्मूला तुमको याद है तो इतना तुमको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो के एफ की वैल्यू कितनी थी भाई, के एफ था 0.0231 इंटू ए नॉट दिया था 0.1 बटा के एफ प्लस के बी, मतलब कि 0.0231 प्लस 0.0462। क्लियर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 0.0231 इंटू 0.1 बाय ये कितना हो गया 0.0692, देखो ध्यान से, सॉरी 693 हो गया। ये इसका कितना टाइम से 3 टाइम्स है ना, तो 3 टाइम्स से कट जाएगा, ये हो जाएगा 0.1/3। ये मेरा बी क्यू का आंसर है, विच इज द सेम आंसर जो यहाँ पे होना चाहिए था। आंसर एक ही होता है क्वेश्चन का, है ना, 50 आंसर जो है मत लगा देना। और इसी तरह से आप के ये ए क्यू भी निकाल सकते हो फॉर्मूले से, है ना, सिमिलरली आप कर लो। ए क्यू का फॉर्मूला क्या लिखाया था, ए क्यू में यहाँ पे के बी हो गया था खाली, तो के बी इंटू ए नॉट, नहीं तो नॉर्मल रेशियो से भी कर सकते हो भाई,
कि भाई इक्विलिब्रियम जो रेशियो है वो 1/2 होना चाहिए, तो वहाँ से भी आ जाएगा। बट ये फॉर्मूले से आप करो तो इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे इस बार 0.0462 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 0.1, और ये हो जाएगा 0.0693, है ना। तो ये 2/3 टाइम्स में जा रहा है, तो हो जाएगा 0.2/3 डायरेक्ट, है ना, एकदम देखो मिल रहा है। तो इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो। दोनों ही तरीके आपको मैंने बता दिए, दोनों तरीके से आप अप्रोच इसको कर सकते हो। अब बात करते हैं कि भाई 20 सेकेंड्स पे जो बात की गई है एटी और बीटी की, है ना, तो उसका आंसर कितना निकल के आता है। तो फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद रहेगा तो बिल्कुल बना सकते हो। तो तीसरा ना, तो फॉर्मूला था अपने पास बीटी का कि बीटी इज इक्वल टू ए नॉट इंटू के एफ अपॉन के एफ प्लस के बी इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस के एफ प्लस के बी इंटू टी। ऐसे था फॉर्मूला, है ना। इसमें वैल्यूज जो है पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा, क्योंकि मुझे बी एट 20 सेकेंड निकालना है ना, तो मैं बी 20 करके ऐसे लिख देता हूँ, टाइम 20 सेकेंड बोला हुआ था। तो ए नॉट मतलब 0.1 इंटू के एफ 0.0231 बाय, ये ऐड होके सीधे लिख रहा हूँ 0.0693 इंटू, इसको सॉल्व करना है, 1 माइनस ई की पावर माइनस ऐड करके इतना हो रहा है 0.0693 इंटू टाइम 20 सेकेंड्स है, इस तरह से हो रहा है बेटा। ठीक है, तो ये कितना हो गया बाहर, तो ये हो गया कि 1/3 टाइप से जो है ये 0.1/3 ऐसा हो रहा है ये। अब अंदर वाले को तुमको जो है सॉल्व करना पड़ेगा। ये रहा 1 माइनस, अब यहाँ थोड़ा बुद्धि लगाओ कि इसको अपन ln2 बोल सकते हैं, है ना, इसको क्या बोल सकते हैं, ln2 बोल सकते हैं। और ये बन गया 20 ln2, ln2 होता है 0.693 ना, log 2 0.0693 नहीं 0.693 होता है, तो ये 2 ln2 बन गया बेटा। इसको लिख सकते हैं e की पावर माइनस 2 ln2। बोलो कोई दिक्कत? हमेशा इस तरह से सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया करो, कैलकुलेटर का यहाँ पे सारा करने की कोई जरूरत नहीं है जब ये वैल्यू हो रही है। ln2 जो है वो क्या होता है, ln2 मतलब लॉग नेचुरल लॉग 2, 10 बेस में बोलते हैं तो 0.3010 होता है, नेचुरल लॉग करोगे तो उसमें 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ln2 की वैल्यू होती है 0.693। ठीक है, तो माइनस 2 ln2, तो ये हो जाएगा 0.1/3 इंटू 1 माइनस, अच्छा 2 ln2 आ गया, -2 को जो है यहाँ ले जाऊं ऊपर, तो ये हो जाएगा e की पावर ln
2 की पावर -2। भाई प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, जब पावर होता तो आगे चला जाता, तो आगे है तो उसको पावर में पहुंचा सकते हैं ना पीछे, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि ई की पावर आ जाएगा तो फिर लॉग ये जो बेस है वो तो ई बेस ही होता है, तो वो कट जाएगा। तो मतलब कि ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 0.1/3 इंटू 1 माइनस ई की पावर ln 2 की पावर -2 है ना, मतलब 1/2 की पावर 2, तो ln 1/4 बन रहा है, वो ऐसा बन रहा है। तो दिस इज इक्वल टू 0.1/3 1 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू 0.1/3 इंटू 1 माइनस 1/4 मतलब कितना हो गया, 3/4 हो गया, मतलब कि ये आंसर कितना आ गया, ये आंसर तुम्हारे पास आ गया 0.1/4। तो ये कंसंट्रेशन आया बी का एट 20 सेकेंड्स, कितना आया 0.1/4 मोलर। सिमिलरली आप ए का भी निकाल सकते हैं, ए एट 20 सेकेंड निकाल सकते हैं, उसको भी देखो। और वो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। आपको पता था कि जो ए एट 20 सेकेंड्स हैं वहां पे आपको क्या देखना है, वहां पे या तो फॉर्मूला लगा लो जो फॉर्मूला तुमको लिखाया, क्योंकि उसमें अंदर वाला जो टर्म है वो तो ये बन रहा है, बस आगे क्या हो जाएगा कि आगे यहाँ पे 0.0462 लग जाएगा, तो 2/3 टाइप से वो बन जाएगा। तो 0.2/4 आ जाएगा, इस तरह से वहां पे हो जाएगा, सॉरी 0.3/4। तो देखो इसको डायरेक्टली वैसे कर लो, नहीं तो मेरे पास, मुझे पता है कि 80 क्या था, 80 था A0 माइनस एक्स, मतलब कि A0 माइनस BT, यहाँ से सीधे आ जाएगा बेटा। तो ये हो जाएगा A0 मतलब 0.1 माइनस BT निकल के आ गया 0.1/4। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ गई ये वैल्यू निकल के आ गई 0.1 में से 0.1 माइनस 4, मतलब कि 0.4 0.1 मतलब 0.3/4। 80 जो है 0.3/4 मोलर आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। अब तुम ये सोचोगे सर आपने तो सर वहां पे दिखाया था कि वहां पे इक्वेशन ऐसा रहा है कि हमेशा बराबर हो रहा है। भाई डिपेंड भी कर सकता है, क्योंकि वो जो इक्वेशन आई है वहां पे हमने एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं किया कि किस पे क्या, ठीक है। वहां पे जो है इक्विलिब्रियम टाइम के हिसाब से वो सब चीज़ें कैलकुलेट हो रही थी। तो जब इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाती है तब रेशियो एग्जैक्ट बराबर आ जाता है, जब तक नहीं पहुंचती, क्योंकि यहाँ तुम रेशियो निकालोगे तो 0.1/4 और 0.3/4 यहाँ पे रेशियो 1/3 का आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि दिस टाइम इज नॉट एक्चुअली द इक्विलिब्रियम टाइम। इक्विलिब्रियम टाइम जब आएगा तो फिर से वो शिफ्ट होके वहां पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। वहां पे हम लोग जो बात कर रहे थे वहां पे TQ पुट हो रहा था, इसीलिए वहां पे सेम आ गया था, लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। तो ये जब अप्रोच करेंगे तो दे विल अप्रोच टुवर्ड्स KC, ये वैल्यू होगी तो रेशियो उसके बराबर तब आ जाएगा। तो ये रहा आज रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर के रेस्पेक्ट में जो है क्वेश्चंस वगैरह और टॉपिक कवर हुआ। थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं कंसेक्यूटिव रिएक्शंस का के बारे में, हालांकि उसका डेरिवेशन हम अगली क्लास में कराएंगे, बट होता क्या है उसको थोड़ा सा एक स्टार्ट बस जो है आज करते हैं। आई होप ये वाला क्वेश्चन तुमको क्लियर हो गया होगा, और फॉर्मूला लगाना है या डायरेक्ट करना है उससे तुम जा सकते हो। BT और AT के टर्म में बेटर है कि BT का फॉर्मूले से जो डिराइव की वो लगा लो, AT इसी तरह से निकाल लेना, है ना, क्योंकि AT वाला फॉर्मूला जो यूज किए हुए हो उसमें जो टाइम वहां पे डेरिवेशन में हमने ले लिया है वो हमने
इक्विलिब्रियम टाइम को लेके ले लिया है कि जब वो अप्रोच कर जाता है तब, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे बराबर आ गया। तो एग्जैक्ट जो 80 है वो माइनस करके आप निकाल लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये जब अप्रोच करेंगे इक्विलिब्रियम को तब वो रेशियो जो है बराबर हो जाएगा। वो मैंने वहाँ पे दिखाना चाहा था। तो जैसे बात करते हैं, पैरेलल हो गया। पैरेलल जो है वो आपको पता था वो किस तरह से था, पैरेलल था मतलब इस तरह से रिएक्शन जा रही हैं वो। फिर अभी रिवर्सिबल हो गया। रिवर्सिबल किस तरह से था, रिवर्सिबल था कि मतलब दोनों डायरेक्शन में जब रिएक्शन जा रही है तो। अब जो बचता है अपने पास वो है कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव रिएक्शंस, है ना, बहुत अहम पार्ट है ये। कंजिक्यूटिव रिएक्शंस का मतलब क्या होता है कि मतलब, या सीक्वेंशियल भी इसको बोलते हैं। सीक्वेंशियल रिएक्शंस, तो सीक्वेंशियल रिएक्शंस, कंजिक्यूटिव रिएक्शंस का पार्ट हालांकि आपको मैंने जब पढ़ाया था मोल कंसेप्ट, तो वहाँ भी जो है ये बात आई थी कि अब जब मान लिया कि ए से बी बना, फिर उसमें कुछ ऐड करके फिर सी बन गया, फिर आगे मतलब इसके मोल्स के मदद से प्रोडक्ट के मोल्स बने, फिर वो जो प्रोडक्ट के मोल्स बने वो नेक्स्ट रिएक्शन जो आगे फर्दर हो रही है उसके लिए रिएक्टेंट का काम कर रहा है। फिर जो नेक्स्ट रिएक्शन आगे बढ़ रही है तो यहाँ जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है सेकंड रिएक्शन में, वो नेक्स्ट रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का काम कर रहा है। मतलब जब ऐसा हो कि जो प्रोडक्ट है वो नेक्स्ट रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का काम करे, तो दैट इज कॉल्ड इन सिंपल वर्ड्स कंजिक्यूटिव रिएक्शन या सीक्वेंशियल रिएक्शन, है ना। मतलब इस तरह से अगर रिएक्शन चल रही हो, जैसे ए से बी, बी से सी, इस तरह के जो रिएक्शन चल रही हो कि नेक्स्ट रिएक्शन के लिए फर्स्ट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट का काम करे। बात समझो ध्यान से, हिंदी में भी लिख देता हूं, है ना। नेक्स्ट रिएक्शन के लिए उसके जस्ट पहली वाली रिएक्शन का प्रोडक्ट नेक्स्ट रिएक्शन के लिए उसके जस्ट पहली वाली रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है का प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट की तरह काम करे। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन के लिए उसके पहले वाली रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो इसी रिएक्शन मतलब नेक्स्ट वाली रिएक्शन के लिए इसका काम करे, रिएक्टेंट का काम करे, मतलब फर्दर में स्टेप्स में रिएक्शन होए, तो इन सिंपल वर्ड्स दैट इज कॉल्ड कंजिक्यूटिव या फिर सीक्वेंशियल रिएक्शंस। तो इसके बारे में और भी मतलब इसके डेरिवेशंस देखेंगे और सब कुछ पढ़ेंगे कि किस तरह से हम इसको पूरा डिराइव कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा ये लेंथी पार्ट है, यहाँ पे इवन कैलकुलेशन भी थोड़े से लेंथी हैं, तो थोड़ा उसको ध्यान से सीखना जानना है। बाकी जो दो थे वो कवर हो गए, ये कंजिक्यूटिव रिएक्शन वाला पार्ट बचा हुआ है, और फिर थोड़ा सा आरएनएस थ्योरी को डिस्कस करेंगे विच विल कंप्लीट आवर चैप्टर। तो अगले 1-2 क्लास में चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। चलो आज की क्लास के लिए इतना ही। इसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को, ताकि तुम्हें जो है सीखने को मिले। नेक्स्ट क्लास में अपन कंजिक्यूटिव्स के डेरिवेशन से स्टार्ट करेंगे।